हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब। आइए बढ़ते हैं 5.3 के 11th क्वेश्चन पर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा और थे, बहुत ही हल्के से निकलेगा। बस थोड़ी सी बुद्धि लगाते चलिए और क्वेश्चन निपटाते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, ठीक है, यानी योग दे दिए। ध्यान देना कि प्रथम n पदों का योग है, क्या है, योग दे रखा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग याद करिए। दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा 10वें पद का n पद का याद करिए। यानी 10वें पद चेक करना है आपको और nवां पद याद करना है। थोड़ी बातों को समझे, क्वेश्चन बहुत लंबा दे दिया है ना, बहुत सारी चीजें दे दी है, लेकिन हम आराम से करने वाले हैं। बस धीरे धीरे से करेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी, बस समझते हो चलना। तो सबसे पहले an दे दिया उसने, है ना, सॉरी, प्रथम n पदों का योग दे दिया है, उसने Sn दे दिया है। क्या, Sn दे दिया है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने क्या दे दिया ना, जो दिया उसकी भैया वहां से हम लोग सारा उसका चटनी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमको दिया था क्या, हमें दिया था Sn कितना दिया उसने, 4n माइनस में n का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पहले पद का योग क्या होगा, पहले बताइए आपका पहले पद का योग क्या होता है। सर वही नंबर ही तो पहला भी योग होता है। यानी कहने का मतलब एक बंदा खा रहा है 10 टॉफी, दूसरे ने खाई 20, तीसरे ने खाई 30, तो बताइए पहले बंदे ने कितनी टॉफी खाई, पहले का योग बता दीजिए। पहले का क्या योग होगा, पहले ने जितनी खाई होंगी वही योग होगा। यानी हम सीधे कह सकते हैं क्या, जो S1 होता है वही क्या होता है, A1 होता है, यानी प्रथम पद ही वही होता है। ठीक है, तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि प्रथम पद निकाल सकते हैं यहां से। यानी हम क्या निकालने वाले, S1। ठीक है, यानी हमें n का मान क्या डाल दिया, 1, यानी हमें समझ आएगा n का मान कितना है, 1। इसका मतलब पद निकल आएगा हमारा पहला। ठीक है, ध्यान देना बच्चा कैसे, बस सिंपल सी बात है, 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3। ये आपका आ गया क्या, प्रथम पद का योग। जो प्रथम पद का योग होगा वही हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा। यानी हम यहां से समझ गए क्या, यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, आप यहां से प्राप्त करेंगे क्या, A1। क्या, A1। तो आप यहां पर एक बात और लिख के चलिए ना मेरा बच्चा, क्या लिख के चलेगा, लिख के चलना बच्चा, क्या S1 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास 3। यानी हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद भी हमारा 3 ही निकलेगा यहां से। ठीक है, क्योंकि S1 ही A1 होता है, हमेशा S1 ही हमारा A1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा इसने, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग कितना, कौन सी बड़ी बात है, दो पदों का मतलब 2n का मान कितना हो जाएगा, 2। बस सीधी बात है, तो डालिए, यानी प्रथम दो पदों का योग। ठीक है, तो यानी Sn निकालेंगे ना, Sn यानी S2 निकालेंगे कि पद कितने दे दिए, 2 दे दिए। उसके हिसाब से हमें दे रखा है योग 4n मतलब 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चा, 4 2 8 माइनस 4, 2 2 4 होता है ना, तो कितना आंसर आने वाला है, ये आएगा हमारे पास 4। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास S2 भी आ गया, यानी दो पदों का योग भी हमारा निकल आया। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात हमारी है, ये भी हमने निकाल दिया। अब क्या पूछा है, प्रथम दो पदों का योग हो गया, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा बच्चा, पहले देखते हैं। अगर हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजों को जोड़ के हम बताते हैं कि इतना है, तो बता उसमें से एक बंदे का मान पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भैया पहला कितना है। मान लेते हैं हमारे पास, मान लीजिए चलिए बच्चा, पहला एक A1 है हमारे पास, फिर दूसरा हमारे पास A2 है। ठीक है, पास में ये दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा, S2 मिलेगा। क्या मिलेगा, S2। नहीं समझाया बच्चा, पहला बंदा था रसगुल्ला खाया, दूसरा बंदा था उसने कुछ ना कुछ रसगुल्ला खाया, दोनों को मिला के हमें क्या मिला, S2 मिला। समझाई बात, यानी दोनों को मिला के क्या मिला, S2 मिला। अब S2 क्या है, दोनों पदों का योग कितना है, S2 है। ठीक है, मान लेते हैं हमें भैया पहला पद पता है, पहला पद हमारे पास कितना पता है बच्चा, 10 है। मान ले कितना है, 10 है। तो बता, और जो टोटल करके आ रहा है हमारे पास 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो क्या आप मुझे बता नहीं पाओगे कि A2 कितना होगा, दूसरा पद, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे क्या, S2 में से। यानी हम इतना बात समझ गए कि अगर हमें A2 निकालना है और A1 हमें पता है, तो भैया S2 में से आप 10 निकाल दीजिए सीधे। यानी
सीधे बात समझ आई हम लोगों को कि हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए। तो A2 निकालने के लिए क्या करोगे, S2 में से आप माइनस कर दोगे क्या, A1। क्या कर दोगे, A1 माइनस कर दोगे। ये आपको समझ आई मेरी बात। सीधे लगाते हैं फॉर्मूला, और क्या, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, कौन सा पद निकालना था, दूसरा पद निकालना था। तो निकालते हैं दूसरा पद, यानी A2 निकालना है। और A2 कैसे निकलने वाला है आपको पता चल गया होगा, क्या, S2। बच्चे S2 तो हमने निकाला है ना, हाँ S2 हमने निकाला है, यानी S2 में से माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे A1, है ना। तो बच्चा ये S2 कितना बताइए जल्दी से, S2 हमारे पास 4 है सर, कौन सी बड़ी बात है हमारे पास, ठीक है। और A1 कितना है, A1 हमारे पास 3 है, तो डालिए 3। तो कितना आ गई वैल्यू, 4 में से 3 गया 1, यानी A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, बस ये भी सिंपल सा था। ये भी हमारा निकल गया। ये लीजिए, कितने आसानी से निकालते जा रहे हैं, कितना आसानी से निकाले, बस ये लॉजिक याद रखना बच्चा। जब भी आपको पद निकालना हो, ठीक है, जब S2 निकालना है और सम के हिसाब से निकालना हो, चाहे सम के हिसाब से यानी योग के हिसाब से, तो हमेशा क्या करना है, पिछले जितने भी पद हैं वो सारे माइनस कर दीजिए। यानी हमें मान लेते S3 निकालना है, ठीक है। तो S3 मान लेते हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या करोगे, पहले क्या करोगे, सब अब बारी हुई है S3 निकालने की। इसी तरीके से आपको S3 निकालना है। क्या S3 निकाल पाओगे, बिल्कुल हम निकाल पाएंगे। S3 निकाल लीजिए इनके लिए। S3 भी हमारे कौन सी बड़ी बात है। तो S3 कितना होने वाला है, S3 मतलब इसके हिसाब से 4 3 -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 12 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो कितना आंसर आ रहा है बच्चे बताइए, कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा ना, ये 3 बन गया हमारा, ठीक है। S3 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए ये भी छाप दीजिए, तो ये भी छाप दीजिए हमारा, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहाँ से हम एक चीज जरूर समझेंगे, हम यहाँ से एक चीज जरूर समझेंगे। क्या आप देख पा रहे हो कि हमारे पास पद तो निकलते आ रहे हैं, पद हमारे पास निकलते आ रहे हैं। देखो A1 मिल गया, AP बनाने की, हमें AP बना लेते हैं, यहाँ से AP से और आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम लोग AP बना पाए तो हमारे लिए और आसान होने वाला है। क्या हमारे लिए और आसान हो जाएगा बाकी निकालना। बताते हैं कैसे, बताते हैं कैसे। चलिए तो AP बना लेते हैं, यहाँ पर रफली करेंगे ना, AP बनाते हैं रफली। तो हमने बनाई AP बच्चा आपके लिए। तो AP क्या है, देखो AP क्या होने वाली है, A1 कितना हमारे पास, A1 देखिए 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए बच्चा A2 कितना निकला है, A2 हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है। चलिए A2 निकला है हमारे पास 1, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यहां से चेक कर लीजिए, प्रथम पद हमारे पास है, ठीक है। D हमारे पास है, क्या D चेक कर लीजिए, क्या हमारे पास A है, हमारे पास A1 बताइए कितना, A1 हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास D कितना है मेरा रसगुल्ला, D कितना है, तो 1 में से 3 गए, कितने बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 2, वो भी क्या माइनस का, ठीक है। 1 में से 3 गया तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये तो निकल आया। अब देखा बड़ा चुटकी से काम होने वाला है, क्या निकालने लिखा है, तीसरा पद निकालो। तीसरा पद कैसे निकलेगा बच्चा, कैसे निकलेगा सर, हमको नहीं समझ आया। अरे देख रसगुल्ला देख, A3 निकालना है, देख कैसे निकलेगा। A3 मतलब क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। A कितना मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1D मतलब 2D। 2D कितना मेरे पास -2। देख कितना आया आंसर, 3 - 4 कितना आ गया बच्चा, जल्दी बोल जल्दी बोल, कितना आएगा, एक कोई माइनस कर ले, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्या पूछा है, 10वें पद का, तो निकाल 10वां पद, 10वां पद भी निकाल देंगे हम लोग, यानी हमारे पास A10 निकाल दीजिए। 3 प्लस में कितना जाएगा 9D, D मतलब कितना -2, ले निकाल, ठीक है। 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 यानी माइनस के 18, कितना हो जाएगा बच्चा, 3 गए तो 18 में से 3 गए यानी माइनस के 15, लो ये भी निकला है आपके पास। क्या उसमें ऐसे nवां पद भी का है, nवां पद भी निकाल दे। चल nवां पद कैसे निकलेगा, A प्लस n माइनस 1D, ठीक है, यानी A प्लस n माइनस 1D। A की वैल्यू बोल जल्दी रसगुल्ला, A की वैल्यू सर हमारे पास 3 आई थी, ले रहे रसगुल्ले,
n माइनस वन डी, इसे तो हमें पता ही नहीं है, n माइनस वन डी, डी की वैल्यू बोल रसगुल्ला माइनस टू ले। चलो इसको सॉल्व कर दे जल्दी से, 3 माइनस 2n प्लस में 2 कितना हो जाएगा रसगुल्ला, माइनस 2n और 2 में 3 जोड़ दिए, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं, यानी प्लस में 5। तो ये बन गया आपके पास an, तो an भी निकल गया आपका, यही चाहिए था। क्या उसने ऐसे नहीं पूछा, चलो इसी तरीके ऐसे नहीं पूछा ना, S10 तो S10 भी निकाल देते रसगुल्ला, S10 भी निकाल देते हैं ना, काहे के छोड़ना बेचारे के लिए, ठीक है, S10 भी निकाल देते हैं। तो S10 लो, S10 हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, क्या दे रखी थी पहले से, सम कितना दे रखा था, यानी 4n की कितना है 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 40 माइनस 100 कितना बनने वाला है, माइनस के 7। लो हो गया। अब क्या दिक्कत है, S10 देखो क्या क्या निकाला, जो पूछा था वो निकाला। देखो प्रथम पद हो गया हमारा, निकाल दिया, कहाँ के प्रथम पद, ले सर हमारा प्रथम पद आ गया, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा प्रथम पद आया, देखो जैसे प्रथम का था, प्रथम पद हमने निकाल दिया, ठीक है। फिर और क्या कहा था उसने, प्रथम दो पदों का योग ले 4 निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। और क्या पूछा था, दूसरे पद क्या है, दूसरा पद क्या है हमारे पास, a2, तो a2 भी निकाल दिया हम लोगों ने, ये भी हो गया हमारा। फिर क्या पूछा, तीसरा पद ले, तीसरा पद भी निकाल के दिया हम लोगों ने, तीसरे पद का योग क्या वो भी पूछा था, तो ये निकाला है ना, अच्छा तीसरे पद का योग भी हम, कोई दिक्कत नहीं है। S10 निकाल दिया हम लोगों ने, n पदों का योग भी निकाल दिया, ठीक है। और कुछ निकालना है, और कुछ निकालना चाहते हो, हाँ उसके लिए a10 भी निकाल देते हैं, चलो a10 और निकाल देते हैं उसके लिए, ताकि उसको और भी कुछ रह ना जाए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। लो a10 भी निकाल देते हैं, a10 क्या होगा, ले a10 भी लिखो, a10 क्या रहेगा, a प्लस 9b, ठीक है। a कितना हमारे पास, a हमारे पास था 3 प्लस 9, b कितना हमारे पास